अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ ऑस्ट्रिया का प्रोसेस शेयर किया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऑस्ट्रिया में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और आप अपना प्रोसेस किस तरह लेके चलेंगे। सबसे पहले अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट ये आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड से और बाद में HEC से टेस्ट होनी चाहिए आपकी डिग्रीज, और बाद में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मोफा से भी टेस्ट होने चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। अगर आप मैरिड है तो इसमें आप एक डॉक्यूमेंट और ऐड कर लें, मैरिज सर्टिफिकेट, और साथ में पुलिस कैडेट सर्टिफिकेट। ये भी आपका मोफा से टेस्ट होना लाजमी है। इसके बाद आपने VFS ग्लोबल से अपॉइंटमेंट बुक करनी है वेरिफिकेशन अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट्स की। जब आप वेरिफिकेशन अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे तो जिस डेट को आप वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स की, तो वो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेंगे और उसकी एक फ़ीस होगी अराउंड 50,000 टू 60,000, आप सबमिट करवा देंगे अपनी फ़ीस। उसके बाद आपको एम्बेसी की तरफ से ईमेल रिसीव होगी कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज करवाएं। पहले टाइम में जब आप डॉक्यूमेंट लीगलाइज करवाने जाते थे तो आप उसी टाइम पे RP भी फाइल कर देते थे अगर आपका एडमिशन सिक्योर होता था तो। बट अब उन्होंने प्रोसेस चेंज कर दी है, अब आप उसी टाइम पे अपनी रेजिडेंट परमिट फाइल नहीं कर सकते। आपने अब जब अपने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज करवा लेने हैं तो उसके बाद आपने अपना ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करना है। जब अपने डॉक्यूमेंट लीगलाइज करवाने हैं तो उसकी फ़ीस भी अपने माइंड में रख लें कि अप्रॉक्सीमेटली 80 यूरो पर डॉक्यूमेंट फ़ीस होगी इसकी लीगलाइजेशन की, जिसमें आपकी लीगलाइजेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आएंगे आपके। इसमें मैट्रिक और इंटरमीडिएट नहीं आएगा, इसमें आपका बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर्स की डिग्री, पुलिस कैडेट सर्टिफिकेट, और अगर आप मैरिड है तो मैरिज सर्टिफिकेट। ये 3 4 5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने लीगलाइज करवाने हैं अपने ऑस्ट्रियन एम्बेसी से। उसमें उसके बाद आपने ऑस्ट्रिया में एडमिशन स्कोर करना है। जैसे ही आप एडमिशन स्कोर कर लेते हैं, मीनवाइल आपने ऑस्ट्रियन एम्बेसी को ईमेल करते रहना है वेरिफिकेशन के लिए, रेजिडेंट परमिट की अपॉइंटमेंट के लिए। पहले ये होता था कि अगर आप रेजिडेंट परमिट के लिए अपॉइंटमेंट लेते थे तो वो समर के लिए भी कंसीडर होती थी और विंटर के लिए भी कंसीडर होती थी। बट अब जो नई पॉलिसी है ऑस्ट्रियन एम्बेसी की, उसमें अगर आप समर सेमेस्टर में आना चाह रहे हैं तो आपने समर के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी है, जिसकी एक पर्टिकुलर डेट्स ओपन होती हैं, वो आपको ऑस्ट्रियन एम्बेसी से मिल जाएंगी। और अगर आप विंटर सेमेस्टर में आना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी पर्टिकुलर डेट्स ओपन होती हैं, वो भी आपको ऑस्ट्रियन एम्बेसी से ही मिल जाएंगी, ऑस्ट्रियन एम्बेसी की वेबसाइट से मिल जाएंगी। वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में पेस्ट कर दूँगा। तो जब आप ये वाले डॉक्यूमेंट्स अपने सारे लीगलाइज करवा लेंगे, रेजिडेंट परमिट की अपॉइंटमेंट बुक करवा लेंगे। अब रेजिडेंट परमिट की अपॉइंटमेंट के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उसको मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करने हैं, क्योंकि वो इतना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद फिर आपने वीज़ा D के लिए अप्लाई करना है। थैंक यू सो मच।